नीचे चला गया ना तो टाइम से हो जाएगा। एक मैं भी ढूंढ रही हूँ और तुम पहले पिंग कर दोगे तो तुम्हारा देख लूंगी। एंड मैम लाइब्रेरी में गई थी मैं आज बुक्स वगैरह देखने के लिए, तो कुछ बुक्स हैं जिनके पीछे सोल्यूशन मिल रहे हैं, सोल्यूशन और अच्छा आंसर्स। वो मैं अच्छा आपको अच्छा। बता दूंगी सब कुछ क्योंकि पहले। सिर्फ आंसर भी होंगे ना तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे मान लो मैंने कोई कंसेप्ट क्लियर कर दिया और फिर तुम हम्म। प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, मेथड हाँ तो ही हाँ। फॉलो करोगे ऑब्वियसली। तो आंसर्स होंगे तो हम्म। तुम खुद कर पाओगे तो टाइम सेव होगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ ठीक है, वही तो चक्कर तो होता है। इसीलिए अब मैं तो खुद करती हूँ, फिर वो मुझे आपसे चेक करवाने पड़ते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं हाँ, बचता है। क्योंकि आंसर्स नहीं है। अगर आंसर्स होते तो तुम एक तो मेथड को फॉलो करोगे और साथ में आंसर मैच करेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब आंसर्स नहीं है हाँ। तो मैं फिर चेक करूंगी ऑब्वियसली, फिर तुम्हें भी कॉन्फिडेंस हम्म। नहीं आएगा मैं सही किया है नहीं किया है, तो ऑब्वियसली फिर हमारा हाँ। टाइम कंज्यूम होना ही है उसमें। ठीक हम्म। है, जैसे हमने ठीक वो है। हाँ रूट्स तुम्हें वाले क्वेश्चन किए थे ना, हाँ हाँ मैं ढूंढ रही हूँ पीडीएफ उसमें। मेरा वो मैंने आपको भेजा था ना असाइनमेंट, गलत कर रखे हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। अब उसमें जिन बच्चों का सही था मैंने उनका फोटो क्लिक किया है, अब उससे मैं समझ रही हूँ कि अच्छा ये उस उन्होंने बायनोमियल से करवा रखे हैं वो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। तो मतलब लेकिन दोनों हम मेथड देखो से। आप, कोई बात नहीं, उन्होंने जिससे भी करवा रखे हो, क्योंकि एक ही मैथड को करने के मैनी, एक ही क्वेश्चन को करने के मैनी मेथड्स हैं और वो भी हमारे हम्म। इसमें गिवन है कंसेप्ट में। तो हम किसी से भी कर हम्म। सकते हैं, बट अगर वो एक ही के पीछे पड़े होंगे नहीं जी हम जो करवा रहे हैं हमें वही करना है, तो कोई बात नहीं, हम वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलजेब्रा का चैप्टर 2 तो मुझे मिल गया, एक मिनट एनालिसिस का। एनालिसिस का मैंने बहुत पहले भेजा था, शायद मैं ढूंढ रही हूँ वही। अच्छा एक सेकंड, अलजेब्रा कैसे पहले भेजा था है? हाँ भेजा था वो, क्योंकि एक उसका मिनट तो मैं पहला ही भी, चैप्टर कर रहे हैं ना मैंने। अलजेब्रा का तो फिर भी थर्ड होगा, उसका तो फर्स्ट ही है अभी। अच्छा इसमें चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है इसमें, इसका एनालिसिस का। हाँ ये रीडिंग है, वो यस, पहले कोई चैप्टर काट दिया होगा ना इन्होंने, अच्छा पहला ठीक है चैप्टर ठीक काट है दिया होगा तुमको। ठीक है, कोई बात नहीं। कर दिया फिर। इसमें क्या था कंसेप्ट, मैंने ओपन कर लिया, मैंने ओपन कर लिया। हाँ मैम वो क्या कर रहे सेक्शन थे हम? 2.4, 2.4। ठीक है ठीक है हाँ, वो ठीक है, थर्सडे मैं की इसको क्लास में एक्सप्लेन, वो हो गया था ना, थोड़ा सा हमारी आधे घंटे की क्लास हुई थी, अच्छे से हो नहीं पाया था। ठीक है मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर आई थिंक मैंने निकाल के तो रखा था, फिर तो अगर मैंने इसमें नहीं रखा तो निकाल के रखा था। ऐप ये तो फोन में है बट मैंने न्यू डिवाइस में फिर ये लिया था। ठीक है, अभी ओपन कर रही हूँ। मैम इसमें वैसे तो नहीं आएगी ना रिकॉर्डिंग की, ऑडियो लिखा आ रहा हो उससे फिर मुझे दिक्कत ना हो जाएगा। नहीं नहीं सब फुल ही आएगा। ठीक। एक्चुअली क्या है कि मे बी ना इसमें कुछ अपडेट है, ये जो न्यू डिवाइस है ना तो इसमें कुछ हम्म। अपडेट होना था, इसीलिए आई थिंक कल सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको इंटायर मैंने ओवर द नाइट इसको ऐसे अपडेशन में छोड़ दिया था। तो अच्छा। अब ये कंप्लीटली वो हो गया है, इसीलिए शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। चलो ठीक है, मैं अभी शेयर करती हूँ और इसमें मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, एक बार चेक कर लो। हम्म। रिकॉर्डिंग हाँ ऑन ऑन है है। इसमें? हाँ, मैं यस। फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये रहा, तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ 2.4। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी ये है क्या, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि ये गिवन है एग्जाम्पल ए, इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट सुप्रीमा और इन्फीमा ऑफ सेट इज कंपेटेबल विद अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। इसकी जो प्रॉपर्टीज हम रियल नंबर में अप्लाई करेंगे वो सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन्फीमम भी अप्लाई करेंगे। और हमने कोई एस नॉन एम्प्टी सेट सबसेट लिया आर का, then and that is bounded above and let a be any number in r, यानी कि a कोई क्या है, रियल नंबर ऑब्वियसली जो r को बिलोंग करता है। तो डिफाइन द सेट a plus s gives us a plus small s और small s belongs to capital S। कैपिटल मींस कि ये जो s है स्मॉल s है वो कैपिटल S यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका एलिमेंट है। तो जब अगर हम इसका सुप्रीमम फाइंड करें दोनों का कंबाइंड, तो सुप्रीमम किस तरह से आएगा, सुप्रीम ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस। क्यों?
क्योंकि ए तो कोई भी एक ही नंबर है, ठीक है। पहले से ही देखो, जैसे कि एस का सुप्रीमम मान लो स्मॉल एस नंबर है। स्मॉल एस नंबर मींस ये है कि जितने भी एस में एलिमेंट्स हैं, एस सभी से बड़ा है या फिर कोई एलिमेंट उसमें इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमने इसमें ए को ऐड कर दिया तो उसका सुप्रीमम भी, दोनों का जो कंबाइंड सुप्रीमम है वो ए प्लस सुप्रीमम एस के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्यों है इसको हम समझ लेते हैं। हमने कोई सुप्रीमम ले लिया यू एस का, ठीक है, यानी कि फिर यू से सारे एलिमेंट या तो इक्वल होंगे या फिर लेस होंगे, और x belongs to s है, so that a plus x is less than or equal to a plus u, यानी कि दोनों साइड हमने a ऐड कर दिया, जो हमने भी कंडीशन ली थी ना x is less than or equal to u, दोनों साइड हमने a यूज कर दिया, ठीक है। therefore a plus u is upper bound of the set a plus s। पहले क्या था कि u था अपर बाउंड, बट अगर हमने इसमें a ऐड कर दिया तो जो नया अपर बाउंड होगा वो a plus s होगा, ठीक। and we have supremum of a plus s is less than or equal to a plus u। क्यों? क्योंकि सुप्रीमम ऑफ s क्या है, u है ऑलरेडी, क्योंकि ये इसका अपर, पहले से ही हमने ये कंसीडर कर लिया है कि u क्या सुप्रीमम ऑफ s। अब हमने कोई भी एक अदर एक और अपर बाउंड ले लिया s का, ऑफ सेट a प्लस s का, हमने s का तो पहले से गिवन है u, अब हमने इस सेट का a प्लस s का एक अपर बाउंड ले लिया, दैट इज v। तो v क्या होगा, a प्लस जो x है एलिमेंट उनके या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा। तो अगर हमने कोई एक एलिमेंट, ये x क्या है, s का एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि अब हम राइट हैंड साइड में a को ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, v में से a को सब्ट्रैक्ट करके और कुछ भी नहीं, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सो v माइनस a इज एन अपर बाउंड ऑफ s। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखो ये ये v क्या है, अपर बाउंड ऑफ a प्लस s है, बट ये v माइनस a क्या अपर बाउंड ऑफ s है। ये समझ रहा है कि a, ये जो v है वो a प्लस s में a प्लस s वाले जो सेट का अपर बाउंड है, और सिर्फ अगर इसको इन टर्म्स ऑफ s अगर हम फाइंड करें तो v माइनस a इज एन अपर बाउंड ऑफ s। क्यों? क्योंकि v माइनस a क्या है, x के ग्रेटर और इक्वल है, तो x किसके एलिमेंट्स हैं, s के एलिमेंट हैं। therefore u is equal to supremum of s is less than or equal to v minus a। तो इससे हमें क्या मिलेगा, a को इधर ले जाके हम ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में कि a प्लस u इज लेस देन इक्वल टू v, और v क्या था, v इज एनी अपर बाउंड ऑफ a प्लस s, ये हम पहले ही कर चुके हैं। then we can replace v by supremum a plus s to get a plus u is less than or equal to supremum of a plus s। अब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन कर लेंगे तो सुप्रीमम ऑफ a प्लस s इज इक्वल टू a प्लस सुप्रीमम ऑफ s, ठीक है। इस वे में हम इनको समझ सकते हैं। मैं ऐसे जनरल वे में ओरली ऐसा समझा देती हूँ कि इसमें ये गिवन है कि अगर हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है, उसका एक ऑब्वियसली एक अपर बाउंड होगा, एक सुप्रीमम होगा। अगर कोई भी एक नंबर हम इसमें और ऐड कर देते हैं तो जो नया सुप्रीमम होगा वो उस नंबर को ऐड करके आएगा, यानी कि पुराने वाले सुप्रीमम में उस नंबर को ऐड कर देंगे तो कंबाइंड जो सेट है ना ए को इंक्लूड करके उसका सुप्रीमम हो जाएगा। बस यहाँ पे यही प्रूफ किया गया है। क्लियर? यस मैम। ऐसे ही हम इन्फीमम में भी कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम इन्फीमम में करते हैं। अब पढ़ के इफ सुप्रीमा और इन्फीमा ऑफ टू सेट्स आर इन्वॉल्व, इट इज ऑफन necessary to establish result in two stages working with one at a time। यानी कि अगर दोनों इन्वॉल्व हैं तो हम इनको एक साथ नहीं करेंगे, वन बाय वन करेंगे, चाहे हम बाद में उनको कंबाइन कर दें, ठीक है। तो suppose A and B are non-empty subsets of R, then satisfying the property A is less than equal to B and for all A belongs to capital A and B belongs to capital B। तो हम ये शो करेंगे कि supremum of A is less than or equal to infimum of B, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि देखो A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स से या तो इक्वल है या फिर लेस है, ठीक है।
क्योंकि ऑल पहले ही मेंशन है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? फॉर गिवन ए बी कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है और कंडीशन हमारे पास है ए इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल, दिस मींस बी इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के इक्वल या लेस हैं तो बी क्या है? ए का अपर बाउंड है। ये बात क्लियर हो गई ना? क्योंकि यहाँ पे यू की जगह बी ले रहे हैं हम, ठीक है? यानी कि यू क्या होता था, अगर यू से सारे एलिमेंट या तो इक्वल है या लेस है तो बी हमारा अपर बाउंड होता था, बट यहाँ सॉरी यू, बट यहाँ यू की जगह क्या लिया हमने? बी, और बी क्या किसका एलिमेंट है? कैपिटल बी का है। दिस मीन्स बी इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, सो द सुप्रीमम ए इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि जो ए का जो सुप्रीमम होगा, यानी कि ए के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो या तो ए के या तो बी के इक्वल होगा या फिर लेस होगा। इसीलिए हम दिखा सकते हैं इसको सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सिंस लास्ट इनइक्वालिटी होल्ड फॉर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, we see that the number supremum is lower bound of set B, यानी कि ये जो सुप्रीमम ऑफ ए इज लोअर बाउंड ऑफ सेट बी, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ बी सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, यानी कि जो सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो इससे बड़े हैं, या तो इक्वल हैं या फिर बड़े हैं, इसीलिए सुप्रीमम ऑफ ए क्या है? लोअर बाउंड ऑफ सेट बी है, ठीक है? और ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू इनफीमम ऑफ बी, इस तरह से इसको प्रूफ कर देंगे दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करके। क्लियर है? क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस, the idea of upper bound and lower bound is applied to the function by considering the range of function. Given a function f d to r, then we say that function is bounded up. यानी कि idea of upper bound and lower bound is applied in function in considering the range of function. यानी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम कब कंसिडर करेंगे? कि जब हमें इसकी लाइक रेंज गिवन होगी, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि मैं एक बार इस पर व्हाइट बोर्ड पे भी बता दूंगी इसको, कि तब हम इसको या बाउंडेड अपर हो या लोअर बाउंड हो, ठीक है? मैं भी थोड़ी देर में व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी। तो फंक्शन हम d to r कर रहे हैं और f is bounded above if the set f d is equal to fx and x belongs to d is bounded above in r, यानी कि इसके ये बाउंडेड अबव, ठीक है? बाउंडेड अबव होगा तो ही इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, otherwise नहीं करेगा। and there exists b belongs to r such that fx is less than equal to b, then and for all x belongs to d, similarly the function is bounded below, अगर इसमें मीन्स के लोअर बाउंड कब होगा? जब ये बाउंडेड बिलो होगा, और बाउंडेड कब होगा? जब ये दोनों होंगे, ठीक है? जब ये दोनों होंगे। और बाउंडेड सेट को हम कैसे दिखाएंगे? मॉडुलस ऑफ fx, मैं भी इसमें व्हाइट बोर्ड पे इसको समझाने वाली हूँ कि कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम वैसे नॉर्मली कर चुके हैं इसमें, आई थिंक अलजेब्रा में शायद ये कर चुके हैं जब हम रूट्स वगैरह फाइंड किए थे, बट अभी मैं इसका कंसेप्ट बताती हूँ कि बिलो एंड अबव में हम कैसे यूज करेंगे। मॉडुलस वाला है, मॉडुलस ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। चलो मैं भी इसको समझा देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इस कंसेप्ट को, जो फंक्शन के नीचे जो पैरा है ना एग्जांपल से पहले मैं उसको समझा देती हूँ, ठीक है? ये है पेज नंबर 41 पे है, ठीक है? Uh, 41, ठीक है? ये है अपर बाउंड ऑफ
एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ फ्लैट फंक्शन टू कंसिडरिंग। ठीक है, मैं इसको बताती हूँ कि अगर एक फंक्शन है, इसका मीन्स क्या है वो मैं समझा देती हूँ, फर्दर बहुत बार यूज होगा ये आगे भी। फंक्शन ये एफ डी टू आर, इसका मीन्स क्या है, डी पहला वाला सेट क्या है, डोमेन है, और इसको हम इनपुट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं बता दूंगी। इनपुट ये है क्या, कोडोमेन, और इसको आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट होगा उस रिजल्ट यहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, मैं साथ के साथ व्हाइट बोर्ड को सेव करती जा रही हूँ, जिस कभी बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ना, फिर वो सेव नहीं हो पाता, तो मैं एवरी स्टेप पर इसको सेव करते जा रही हूँ, तो स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि अगर एफ इज बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो कब होगा ये बाउंडेड अबव इन आर, कि जब ये कंडीशन होगी, यानी कि एफ डी, यानी कि इनपुट जब हम पुट करें वो कैसा आना चाहिए, एक्स सॉरी एफ एक्स, यानी कि एक्स पुट करेंगे एफ के अंदर, फंक्शन के अंदर हम एक्स पुट करेंगे, एंड ये एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, डी को, यानी कि ये डी का एलिमेंट है। ऑब्वियसली डोमेन में से हम पुट करते हैं वैल्यू, यही इनपुट है। ठीक है, और तो ये बाउंडेड अबव क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट B belongs to R, यानी कि एक और सेट B belongs to R है, such that fx, यानी कि जो हमने ऊपर फाइंड किया है ना, वो लेस देन और इक्वल टू B होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर हमने एक सेट ले लिया, देयर एग्जिस्ट B, कोई भी एक वैल्यू ऐसी ले ली कि उससे ये fx की सारी वैल्यू या तो इक्वल है या लेस है, तो हम कह सकते हैं कि fx क्या है, बाउंडेड अबव है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देन fx, ऑब्वियसली ये डेफिनेशन के थ्रू है, तो ये कोई मतलब कोई डिफरेंट थिंग नहीं है, हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर इसके सारे एलिमेंट, पहले क्या है हम s की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फंक्शन fx की बात कर रहे हैं, तो fx इज सेट टू बी बाउंडेड अबव, क्योंकि अबव वाली जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है, इसीलिए। सिमिलरली कि अगर d इज बाउंडेड बिलो, सिमिलरली ये d अगर बाउंडेड बिलो है तो fx if अब हम इसको सिमिलरली, इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, सिर्फ सिमिलरली करके इसको कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली मैं पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, इफ fx इज बाउंडेड बिलो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अब अपडेट करके दिखा दिया है, और देन fx is greater than or equal to b and there exists b belongs to r। ठीक है, ये, और अगर ये बाउंडेड है, इफ fx इज बाउंडेड, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, हमने पहले भी कर रखा है ये अलजेब्रा में, इफ fx इज बाउंडेड, then fx modulus of fx is less than or equal to b। और इसको ना जब हम ओपन करते हैं इस मॉडुलस को, तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस बी इज लेस देन, इस तरह से लिखते हैं ना, याद आया, कोई एक वैल्यू होती है
और हम इस फॉर्म में लिखते हैं उसको, राइट। जैसे मान लो कि एफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इट मीन के -2 से ये क्या है, ग्रेटर होगा, और इससे क्या होगा, स्मॉलर देन 2। इस तरह से, ठीक है। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब कि दोनों तरफ एक फिक्स वैल्यू गिवन है। जब ये इक्वलिटी वाला सिंबल आता है इट मींस कि ये बाउंडेड हो जाता है, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ ये वाला सिंबल होगा तो ये ग्रेटर है, इक्वल किसके है ये नहीं पता। ऐसे ही ये सिर्फ ये है तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो शो कर सकते हैं, बट इक्वलिटी वाले साइन के साथ ही फिर हम एक फिक्स वैल्यू ले सकते हैं कि कोई एक वैल्यू इनके इक्वल भी है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ यहीं तक बताया है, ये जो है ऐसे, ये जो है, ठीक है। इसका मीन्स ये जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में बताया ना, ओपन करके नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू के साथ, इसको हम ऐसे ओपन करते हैं जनरली, ठीक। तो अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब मैं ये तो मैंने सेव कर दिया, अब हम अपना उस पे चलते हैं। अब इसके आगे का करेंगे। Example, suppose f and g are real valued functions with common domain D is subset of R. Domain as I told you, मैंने भी बताया था ना कि यानी कि जो यहाँ पे D है ना, D to R फंक्शन लिया था हमने D to R, यानी कि डोमेन जो इनपुट वैल्यूज देनी है और जो रिजल्ट है वो R है। तो यहाँ पे f फ्रॉम D to R क्या है, डोमेन यानी इनपुट वैल्यू, और जो आउटपुट वैल्यू है वो R को बिलोंग करेंगे यानी कि रियल नंबर होंगी। Then here suppose f and g are real valued function with common domain D belongs to D subset of R. We assume that f and D are bounded. तो हमने कंसीडर किया है कि f and D दोनों f and g दोनों बाउंडेड हैं। तो और डिफरेंट कंडीशंस ली हैं, एक क्या कंडीशन ये अराइज हो सकती है। इफ f(x) is less than or equal to g, then for all x belongs to D, supremum of fd is less than or equal to supremum of D, which is sometime written as, we can write as, मीन्स के यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली x, ठीक है। x के लिए हम फाइंड करेंगे सुप्रीमम ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ gs। तो ये कंक्लूजन क्या है कि अगर ये फंक्शन यानी कि fx ही लेस और इक्वल है g के, तो इनके सुप्रीमम भी वही कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। जो फंक्शन जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेस या ग्रेटर है, लेस और इक्वल है, तो सिमिलरली सेम रूल उनके सुप्रीमम में फॉलो होगा, ठीक है। ये समझ आ गया? यस मैम। बस और कुछ डिफरेंट नहीं है। अब बी पार्ट में वी नो दैट हाइपोथेसिस fx is less than equal to gx for all x belongs to D in part A does not imply any relation between supremum fd and infimum gd। अब मीन इस कहने का मतलब ये है कि भाई हमने सिर्फ सुप्रीमम का रिलेशन फाइंड किया, सुप्रीमम और इन्फीमम का भी नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल fx हमने x² ले लिया और gx हमने x ले लिया विद d क्या है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और तो 0 एंड 1 भी है, 0 से लेके 1 तक है इसकी वैल्यू, ठीक है। देन fx इज लेस देन इक्वल टू gx for all d belongs to D, sorry x belongs to D, however we see that supremum of fd is 1, यानी कि जो मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1 है ऑब्वियसली, और इनफिमम क्या है, ये 0 है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर बीच में हम डेसिमल वैल्यूज लेंगे और उसका जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 1 से लेस आएगी। अगर हम x fx क्या हमारा x² है, तो 0 से 1 के बीच में हम ऑब्वियसली डेसिमल वैल्यूज हैं, तो क्लियर है। तो ऑब्वियसली 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और बीच में जितनी वैल्यूज है उनका हम स्क्वायर करें तो ऑब्वियसली वो बहुत और लेस हो जाएगी, यानी कि 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो स्क्वायर में 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली सारी वैल्यूज स्क्वायर के बाद 1 से लेस आएंगी, इसलिए सुप्रीमम ऑफ एफ क्या है 1 है, यानी कि 1 ही सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और इन्फीमम ऑफ डी क्या है 0 है, ठीक है। इन्फीमम ऑफ डी क्या है 0, सॉरी जी डी, यानी कि डी की वैल्यू ये पुट करके जाएंगे ना, एक्स डी क्या है एक सेट है जिसमें x बिलोंग करता है और x की वैल्यू कहते हैं 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में जब वैल्यू पुट करके जीडी फाइंड करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू 0 के बीच में है, बीच में तो वो डेसिमल वैल्यूज होंगी। तो ऑब्वियसली जो इन्फीमम ऑफ जीडी क्या है 0 होगा, सिंस सुप्रीमम ऑफ जीडी क्या है 1 है, इसका भी 1 है। देन कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट होल, यानी कि पहले वाले की तरह ही ये होल होगा। इट मीन्स कि सुप्रीमम ऑफ जो fx है इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ gx होगा। सिमिलरली विद इन्फीमम के लिए करेंगे, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन बनेगी दोनों के लिए, ठीक है। तो यस मैम। थर्ड में हम देखेंगे कि इफ fx इज लेस देन और इक्वल टू gy, अभी हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज ले ली, यानी कि f में कुछ और वैल्यू पुट करेंगे, g में कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम सेम वैल्यूज के लिए ले रहे थे, सिर्फ f x x के लिए ले रहे थे। For all x5 belongs to d, then we may conclude that supremum of f d is less than or equal to infimum of d, which may write as, यानी कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, अगर सेम वैल्यूज थी तो हमने अब वाली कंडीशन इसमें मतलब हमने कंक्लूड करके दे दी, बट अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं तो देन वी मे कंक्लूड दैट सुप्रीमम ऑफ एफ डी, क्यों, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यूज हमने पुट की, यानी कि पहले ही इसने यहाँ पे दे दिया है कि एफ एक्स को पुट करने पर f की जो वैल्यू है इससे जी वाई से लेस और इक्वल है, ठीक है। जैसे कि हमने देखो इसमें किया था, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, एक सेकेंड, हमने किया था ये जो किया देखो बी पार्ट में जो किया है ना, बस वही है यहाँ पे जो बी में किया है, ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे क्या है, हम एक सेट के लिए कर रहे हैं सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर क्या है फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, पर डी में सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पर। तो मेन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर इसने क्या बताया, बिकॉज ऑफ योर फैमिलिटी विद सेट आर रियल नंबर एंड कस्टमरी पिक्चर ऑफ रियल लाइन मींस ये जो रियल यहाँ पर n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल इज नॉट बाउंडेड इन r। यस, बाउंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो है, ये बाउंडेड अबव नहीं है। क्यों बाउंडेड कब कहते हैं, जो दोनों बाउंड हो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अप टू इंफिनिटी है, इसका कोई अपर बाउंड है ही नहीं, राइट। स्टार्ट तो 1 से होता है बट अपर बाउंड नहीं है इसका, इसलिए बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड बिलो हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर एज वेल एज द इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन, यानी कि एन अगर एन को बिलोंग करता है तो इसका नेक्स्ट नंबर भी एन को बिलोंग करेगा, यानी कि मान लो एन इज इक्वल टू 2 है तो 2 + 1 करेंगे 3 भी इसमें बिलोंग करेगा, 3 + 1 4 भी इसमें बिलोंग करेगा। तो ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, क्योंकि इसका नेक्स्ट नंबर भी एन को बिलोंग करता है। The absence of upper bound for n means that given any real number x, there exists a natural number n depending on x, such that x less than n. It means इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि सेट ऑफ नेचुरल मीन, इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ओनली बाउंडेड बिलो है, अबव नहीं है। क्योंकि हम इसको दिखा भी सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to up to infinity and there is no any upper bound, इन शॉर्ट हम ये दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखते हैं इसको, x belongs to r,
then there exists nx यानी कि कोई भी एक नेचुरल नंबर nx belongs to n such that x is less than equal to nx, यानी कि कोई भी एक नेचुरल नंबर ऐसा इसमें n में बिलोंग करता है जिसकी वैल्यू या तो nx के लेस या फिर इक्वल होगी। कैसे? हम इसको कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं, यानी कि इफ assertion is false then n is less than or equal to x for all n belongs to capital N, यानी कि हमने कंट्राडिक्शन यानी कि फॉल्स कंडीशन मानी कि भाई चलो ये assertion क्या है, ये फॉल्स है, झूठ है ये, देन हमने ले लिया कि ये x इससे लेस नहीं है, nx is less than or equal to x है, इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन ले ली और उसको हम फॉल्स प्रूफ कर देंगे, तो कंट्राडिक्शन के थ्रू जो हमारी सपोजिशन है वो फेल हो जाएगी। और हमने कह दिया कि भाई x क्या है, इसका अपर बाउंड है, यानी कि अगर n की सारी वैल्यूज इससे लेस और इक्वल होंगी इसका मतलब क्या है कि x इसका अपर बाउंड है ऑफ n। Therefore completeness property, the non-empty set S has a supremum u which belongs to R. Subtracting 1 from u gives you u minus 1 which is smaller than the supremum u of n. And therefore u minus 1 is not upper bound of n. So there exists m belongs to n. मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कि इसने कहा है कि पहले इसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने कोई अपर बाउंड सिर्फ कंसीडर किया है, ठीक है, तो सारे नंबर कैसे छोटे होंगे, फिर अगर हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी सेट है तो उसमें से उसके अपर बाउंड में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो u माइनस 1 क्या है, उसका अपर बाउंड नहीं होता, क्योंकि कोई भी एक नंबर उस सेट के अंदर उससे ग्रेटर भी हो सकता है। So there exists m belongs to n with u minus 1 is less than n, यानी कि कोई भी एक नंबर हमने चूज कर लिया n के अंदर कि जो u minus 1 से ग्रेटर है, एडिंग 1, अब हमने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, hence since m plus 1 belongs to n and this inequality contradicts the fact that u is an upper bound of n, यानी कि m के अंदर कोई भी m plus 1 एक ऐसा नंबर भी है n के अंदर, ठीक है, कि जो u से भी बड़ा है m plus 1, तो ये हमारी सपोजिशन को ये फॉल्स कर रही है जो हमने सपोज किया है बिगनिंग में कि हमारा असर्शन क्या है, फेल है, ठीक है, इसलिए कंट्राडिक्शन से हमने इसको प्रूव कर दिया कि nx क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा। क्लियर? यस। अब हम कोरोलरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोरोलरी है इफ s is subset of r is equal to 1 upon n and n belongs to capital N, then supremum of s is equal to 0। क्यों है? क्योंकि जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं इसको कि n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, n is equal to 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी, ठीक, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 upon 0, सॉरी 1 upon infinity, सॉरी 1 upon infinity। क्यों? क्योंकि हमेशा ये तो तुम्हें पता ही होगा, याद रखो कि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा रिजल्ट उतना ही लेस होगा, 1 upon 1 1 upon 2 1 upon 3, आगे के जितने भी नंबर आएंगे वो लेस होते जाएंगे क्योंकि वो डेसिमल में आते जाएंगे, तो ऑब्वियसली 1 का सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें 1 upon 1, और 1 upon infinity क्या होगा, 0, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए वो यूपी होगा कैसे। क्लियर? हाँ, यस। since S is non-empty is bounded below y 0, जैसे कि हम कह चुके हैं and it has infimum, we have that w is equal to infimum of s, it is clear that w is greater than or equal to 0 for any epsilon. Archimedean property implies that there exists n belongs to capital N such that 1 upon epsilon is less than n, which implies that 1 upon n is less than epsilon. Therefore यानी कि हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कि जो इसका इन्फीमम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेस तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें नेगेटिव पढ़ा ही नहीं कोई भी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम इसको फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका जो इन्फीमम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं तो यानी कि हम अगर इंफिनिटी तक भी नहीं लेते हैं, इंफिनिटी तक लेंगे तो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, अगर इंफिनिटी से कोई भी बीच में कोई भी नंबर चूज करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। और
W is less than or equal to 1 upon n, ठीक है, क्योंकि मैंने चूज कर लिया है कि n कोई भी नंबर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से चूज किया और 1 अपॉन एप्सिलॉन किया है, लेस देन इक्वल लेस देन n है, और यहाँ पर इसको कंबाइन करके शो कर सकते हैं, ठीक है, कॉरोलरी से। But since epsilon is greater than 0 is arbitrary, it follows from theorem 2.1, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू से, तो हम ऑब्वियसली सिर्फ W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये लेंगे, और हम इसको जैसे जब भी जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा ना, तो हम यहाँ पे सेट को फॉर्म करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने किया था, इसको फॉर्म करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। Next corollary में if t is greater than 0, then there exists nt belongs to n such that 1 upon nt is greater than 0 and less than t. और ये is a proof infimum 1 upon n belongs to capital N is equal to 0 and t is greater than 0, then t is not lower bound for the set. क्यों? क्योंकि एक सेकंड, ये सिर्फ क्यों नहीं है लोअर बाउंड, क्योंकि ये ओनली कंडीशन ग्रेटर देन 0 के लिए है, जबकि इन्फिमम क्या है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए भी होगा, ठीक है, इसीलिए thus there exists nt belongs to n such that 1 upon nt is greater than 0 and less than t. ये सब जो कॉरोलरी और थ्योरम्स हैं ये हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं फर्दर, ठीक। corollary next है, if y is greater than 0 then there exists ny belongs to n such that ny minus 1 is less than or equal to y and is less than or equal to ny. ये आर्किमिडीज प्रॉपर्टी से हम यूज कर रहे हैं कि हमने एक सेट ले लिया EY जिसमें n क्या है, हम सेट नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और y क्या, पहले देखो हम x को ले रहे थे, लेस देन n ले रहे थे, अब यहाँ पे क्योंकि हम y के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो हमने y को लेस देन m ऑफ m इज नॉन एम्प्टी, यानी कि ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली m क्या है, नॉन एम्प्टी है। By the well ordering property 1.2.1, EY has a least element which we denote by n, then n minus 1 does not belong to E. Hence, we have n minus y is less than equal to y is less than equal to E. क्या है ये, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कि अगर हम ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी लें तो EY has a least element which we denote by n, ठीक है, ये ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी से ले लेंगे कि ये लीस्ट एलिमेंट है वो ny है, अगर हमने उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो तो उसके अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ny से और भी छोटा हो गया और सबसे छोटा तो ny है, तो ऑब्वियसली ui को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो जो y है वो ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए ny माइनस 1 से और लेस देन और y होना चाहिए ny से, ठीक है, ये हमें शो करना है। यस मैम। इसमें कितने पेजेस बचे हैं, हमें टोटल 24 है और हमें यहाँ पे ठीक है 20 पर है। Existence of square root of 2. The importance of supremum property lies in the fact that guarantees the existence of real number under certain hypothesis. We shall make use of it in this way many times, and moment will illustrate this use by providing एक मिनट में इसको एक्सप्लेन करती हुई इन्होंने देख रखा है। मीन्स कि हमें ये एक्सिस्टेंस ऑफ रूट 2 शो करना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज दैट, तो हमने ले लिया इसको लेट नंबर x सच दैट we'll illustrate this use by proving existence of positive real number.
क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रियल नंबर को ले रहे हैं, नेगेटिव लेंगे तो ये इमेजिनरी बन जाएगा ऑब्वियसली। एक्स कैसा ले रहे हैं कि एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, एंड दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट वाज शोन अर्लियर इन थ्योरम 2.1.4, ये दे रखा होगा तो पीछे देख लेना। एंड दैट such an x cannot be rational number, so we will driving the exercise of is one irrational मीन्स कि इस केस में कि क्या है कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में हम इसको शो नहीं कर पाएंगे, तो ये एक्सिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर की हमें शो करना है। तो थ्योरम के फॉर्म में हम इसको समझेंगे यहाँ पे। There exists a positive real number x such that x square is equal to, चलो हमने ले लिया let set s is equal to s belongs to r, और s की वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट ये करेंगे तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे, नेगेटिव का तो फिर इमेजिनरी हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। सिंस 1 belongs to s, the set is non empty। क्यों? क्योंकि 1 इसको बिलोंग करता है, जो मींस के सबसे जो लीस्ट है 0 के बाद जो नंबर है, तो क्योंकि ये एस क्या है, आर को बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल, तो ये नॉन एम्प्टी है। अब आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो एस इज बाउंडेड अबव बाय 2, यानी कि इसके बाउंडेड हो, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, बिकॉज टी इज ग्रेटर देन 2, जो कंडीशन गिवन है, और एस स्क्वायर इज लेस देन 2 है ना, हमने सेट फॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली बाउंडेड अबव है। And because if t is greater than 2, then t square is greater than 4, and so that t not belongs to s। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई t क्या है, t square is greater than 4 है, यानी कि t की वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है, और s के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इससे लेस है, इसके लिए। Therefore, the supremum property implies that set S has a supremum in R। यानी कि इसका इस जो सुप्रीमम है वो R के अंदर है, एंड देन हम कंसीडर करेंगे लेट x is equal to supremum of S, note that x is greater than 1। क्यों x is greater than 1 क्यों लिया है? क्योंकि मैं प्रूव करना है, क्योंकि 0 के लिए तो फिर वो 0 ही आ जाएगा, है ना, नेगेटिव हमें लेना नहीं है, इसलिए हम 1 का फिर स्क्वायर रूट क्या है, 1 ही आ जाएगा ऑब्वियसली, इसलिए हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। And we prove that x square is equal to 2 by ruling out other two possibilities। ये possibilities होंगी, x square is less than 2 और x square is greater than 2। फर्स्ट अज्यूम हम लेस के लिए करेंगे, फिर हम ग्रेटर के लिए करेंगे। ठीक, x is equal to supremum of s by finding n belongs to n such that x plus 1 upon n belongs to s, thus imply that x is not an upper bound of s। मीन्स कि अगर ये x क्या है, सुप्रीमम ऑफ s है, ठीक है, तो अगर हम x में 1 upon n अगर हम ऐड कर लें तो ये अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि अगर सुप्रीमम में कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है, तो x this implies that x is not upper bound for s। मीन्स कि अगर इसमें हमने कुछ भी ऐड किया और वो s के अंदर है, तो इस कंडीशन में ये क्या कि सुप्रीमम से भी ग्रेटर एक नंबर इस s के अंदर है, तो x इस कंडीशन में सुप्रीमम है कि इसका अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, क्यों? मान लो कि हमने x लिया 5, उसमें कुछ और ऐड, एक कोई भी एक नंबर है जो 5 से भी ग्रेटर है s के अंदर आ गया, तो ऑब्वियसली 5 इसका क्या होगा, सुप्रीमम या अपर बाउंड नहीं होगा, राइट। To see how choose n, note that 1 upon n square is less than equal to 1 upon n, so that अब हम इसको expand कर लेंगे इस आइडेंटिटी को, ठीक है, वही a plus b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक,
और जो कि किससे लेस और इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n 2x प्लस 1 से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर n स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर जिसमें छोटा होगा ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होगा, या तो इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 ले लें तो इक्वल होगा, ठीक, और n इज इक्वल टू कोई ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो उसमें ग्रेटर हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ना ये वाली राइट हैंड साइड है, ठीक। How can we choose n so that this 1/n 2 plus x plus 1 is less than 2 minus x square? यानी कि हमने एक ऐसी वैल्यू चूज कर ली जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी कि जो 1/n है 2x plus 1 वो लेस देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, हमें क्या करना था, ऊपर हमने वैल्यू फाइंड कर ली है x प्लस 1/n होल स्क्वायर की। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, x प्लस 1/n होल स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर हम इस वे में इसको लें एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। यानी कि हम जो ऊपर कंपेयर कर रहे हैं ना कि कौन किससे छोटा होगा, किस कंडीशन में होगा, तो उन्हीं को इसमें इस स्टेप में हम फॉलो कर रहे हैं। बाय अजम्पशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ओके, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इस स्टेप से हमने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको बिलो में ले आएंगे। Hence the Archimedean property corollary 2.4.5 can be used to obtain 1/n is less than 2 minus x square upon 2 plus 2x plus 1. This step can be reversed to show that for this choice, if n we have x plus 1/n belongs to S, which contradict the fact x is an upper bound of S. Therefore, we cannot have this x square is less than 2. So now we assume that, यानी कि ये हम कंट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हैं, हमें दो कंडीशन थी ना कि या तो इसके लेस होगा या फिर इसके ग्रेटर होगा। तो अब हमने क्या किया कि ये जो है ऊपर वाली जो कंडीशन है वो कंट्राडिक्ट करती है कि वी हैव x plus 1/n belongs to S which contradict the fact that x is an upper bound। यानी कि हमने ये कंडीशन ली थी कि अगर इसमें बिलोंग करता है तो x इसका अपर बाउंड होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा कि अगर हम अपर बाउंड में कुछ भी ऐड कर, अपर बाउंड से थोड़ा सा कोई भी बड़ा एलिमेंट उसके अंदर है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, क्योंकि उससे भी बड़ा एक नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए। तो ये कंट्राडिक्शन से ये कंडीशन फेल हो गई। अब हम ग्रेटर वाली चूज करके चलेंगे। तो ग्रेटर वाली के लिए हमने ले लिया लेट पॉसिबल टू फाइंड m belongs to n such that x minus 1/m is also upper bound of S. Contradict the fact x is equal to, अब हमने क्या किया, देखो ये कर क्या रहे हैं इन प्रॉपर्टी के थ्रू कि एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, उसके अलावा दो पॉसिबिलिटी और क्या है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। तो ये दोनों फेल हो जाएंगी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम पहले की तरह जो जूनियर क्लासेस में करते थे डेसिमल एक्सप्रेशन हमने नहीं फाइंड करना है, हमने दो टू अदर पॉसिबिलिटीज हैं उनको हमें फॉल्स शो करना है। फॉल्स मतलब कि मान लो कि हमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज क्या क्या बचती हैं, या तो इसके ग्रेटर हो या ये लेस हो। ग्रेटर और लेस दोनों ही फेल हो गई तो इक्वल वाली बचेगी। तो ग्रेटर और लेस दोनों वाली हमें फेल करके दिखाना है, तो सिर्फ हमारी इक्वल वाली कंडीशन बचेगी, ठीक है। अब हम ग्रेटर के लिए फॉलो कर रहे हैं, ग्रेटर के लिए हम यहाँ से फॉलो कर रहे हैं। देन सॉरी इसके जस्ट एक दो स्टेप ऊपर है यहाँ पे, this step can be reversed to show that this for this choice of n we have x plus 1/n belongs to S which contradict the fact। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। हेलो, ठीक है।
तो ये कंट्राडिक्ट करती है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर वाली कंडीशन को ले लेंगे। जब ग्रेटर और लेस दोनों फेल हो जाएंगी तो ऑब्वियसली इक्वल वाली ट्रू होगी। ठीक, अब हम ग्रेटर वाली कंडीशन लेके चलते हैं। नाउ अज्यूम दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, then we'll show that it is then possible to find m belongs to n such that x minus 1 upon m is also upper bound of s, contradicting the fact that x is equal to supremum of s. To do this, note that अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला, जैसे हमने ऊपर देखो प्लस वाली हमने ये फाइंड की, ये वाली, ठीक है, इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, वो माइनस वाली को लेके चल रहे हैं, माइनस वाला आ गया। ठीक, फिर हमने चूज कर लिया कि जैसे हमने ऊपर चूज किया था कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n। तो अब हमने सिमिलरली यहाँ पे चूज कर लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन x। जो अब इक्वेशन है वहां से उससे कंपेयर करने के लिए मैं चूज कर लिया। देन x minus 1 upon m whole square is greater than x square minus in bracket x square minus 2, which gives 2. By assumption we have x square minus 2 is greater than 0, so that x square minus 2 upon 2x is greater than 0. तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी से हम कर देंगे कि ये इससे ग्रेटर होगा, यानी कि ये जो कंडीशन है वो 1 upon m से ग्रेटर होगी, x square minus 2 over m, सॉरी ओवर 2x। ये हमने क्यों की थी, क्योंकि देखो जो हमने जो अब अभी इक्वेशन ली है x minus 1 upon m होल स्क्वायर की, पहले हमने उसको एक्सपैंड किया, ठीक है, वो इससे ग्रेटर क्यों होगी, क्योंकि इससे ग्रेटर क्यों है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर m से, क्योंकि उसमें हम ये 1 अपॉन m स्क्वायर भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि m की कोई भी वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू ऑब्वियसली, तो कुछ ना कुछ इससे ग्रेटर ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2m से कुछ ना कुछ तो वैल्यू ग्रेटर ही है, इसीलिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हमने इधर ले लिया है, ऊपर वाली जो 2x ओवर m लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो 2x को हम नीचे ले आए हैं, 1 अपॉन m इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम रिवर्स कर सकते हैं कि x माइनस 1 अपॉन m होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इफ s बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड s स्क्वायर लेस देन 2 less than x square minus 1 upon m square. Hence, it follows that 2.1.13a that means कि ये इस पॉइंट में गिवन है, ये 2.1.13a में कि s is less than x minus 1 upon m. This implies that x minus 1 upon m is upper bound of s. यानी कि कोई भी नंबर अगर s से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो उसका अपर बाउंड है, and which contradict that the fact x is equal to supremum of s, यानी कि ये इस फैक्ट को कंट्रडिक्ट करता है कि x इसका सुप्रीमम है, यानी कि अगर हमने x में से कुछ सबट्रैक्ट कर दिया वो भी इसका अपर बाउंड है, तो ये इस फैक्ट को कंट्रडिक्ट करता है। Therefore we cannot have x square is greater than 2। तो दो पॉसिबिलिटी ये फॉल्स हो गई, एक्सक्लूडेड कर दी हमने, x स्क्वायर लेस देन 2 एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ये एक्सक्लूड कर दी, तो इट मींस कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा इसमें। ठीक है, तो यानी कि हम कर सकते हैं by slightly modifying the preceding argument, reader can show that if a is greater than 0, then there is a unique b is greater than 0 such that b square is equal to a, and we call b is a positive square root of a and denoted by b is equal to square root of a, and we can explain b is equal to a to the power half, मीन्स कि इसको भी लेके यहाँ तो हमने 2 को करके दिया था ना, 2 को चूज किया था, 2 की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी ए लेंगे, यानी कि ए के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है, बी के इक्वल है। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए टू द पावर हाफ, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। Theorem can be formulated to establish the existence of a unique positive nth root of a, denoted by
यानी कि ये जो प्रॉपर्टी जो भी हमने कंक्लूजन किया है, ये सब ऊपर जो भी हम कर रहे थे प्रूव, वो nth रूट ऑफ a के लिए किया है। या तो हमने स्क्वायर रूट दिखाया था, अब हमने ये पॉजिटिव nth रूट ऑफ a, यानी कि किसी भी नंबर के nth रूट हम कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि nth रूट ऑफ a क्या लिखेंगे, इस सिंबल के थ्रू या फिर a टू द पावर 1/n के थ्रू। ठीक है, क्लियर? यस। हाँ, ये रिमार्क तो ये पहले वाला ही है, जो आर स्क्वायर इज लेस देन 2, यानी कि जो हमने एक्स स्क्वायर लिया था ना इसके, सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं है डिफरेंट, उसकी एक्स के आर ले लिया है। नाउ डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर इन आर, we know that there exists at least one irrational number named square root of 2. Actually, there are more irrational numbers than rational numbers, in the sense of set of rational numbers is countable, and while the set of irrational number is uncountable. However, we next show that in spite of this apparent disparity, the set of rational number is dense in R, and in the sense that given any two real numbers, there is a rational number between them. Infinitely many, there are infinitely many such rational numbers. ये डेंसिटी थ्योरम फिर करनी है तुम्हें या फिर हम टुमारो करें, क्योंकि फिर इसमें टाइम लगेगा, कल अभी तो कर फिर ये लेंगे। है ना। चलो ठीक है, ये खत्म होने वाला है, सिर्फ ये वाला पेज है और ये 2 पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली ये तो फिर कुछ 5-10 हार्डली, फिर अरे हाँ ये भी तो करनी है डेंस थ्योरम, हाँ ठीक है, मतलब लेस देन हाफ एन आवर में ये पूरा हो जाएगा कल, लेस देन हाफ एन आवर में, 15 to 20 मिनट्स में हो सकता है। ठीक है, ठीक। थ्योरम को समझने के बाद फिर ये, और फिर हम न्यू कोई भी चैप्टर जो भी तुम्हें स्टार्ट करना है वो कर देंगे। ठीक है, ठीक है।